अर्जुन सिंह राठौड़ की पत्नी लीजा बीते कुछ महीनों से लगातार बीमार रहने लगी थी। उसका शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होता चला जा रहा था। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लीजा को हुआ क्या है। उसने कई डॉक्टर्स को दिखाया, सभी ने तरह तरह की दवाइयां दी, लेकिन लीजा पर किसी भी दवा का कोई भी असर नहीं हुआ, बल्कि उसकी तबीयत और ज्यादा खराब होती चली जा रही थी। लीजा अजीब सा बिहेव करने लगी, कभी बिस्तर पर अजीब सी पोजीशन में बैठी रहती, तो कभी कमजोरी की हालत में भी भारी भरकम बेड को एक हाथ से उठाकर फेंक देती। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। लीजा की हालत और बदतर होने लगी। हाल ये हुआ कि अब अर्जुन को लीजा के शरीर में लीजा ही नजर नहीं आ रही थी। अर्जुन अब बहुत डरने लगा था, क्योंकि उसे लीजा की आवाज में किसी मर्द की आवाज सुनाई देने लगी थी। ऐसा लगता था कि वो अब लीजा को हमेशा के लिए खो देगा। लेकिन फिर एक रोज जब हर तरह की दवा, हर किस्म के डॉक्टर बेअसर साबित हो गए, तब अर्जुन ने लीजा के कानों में हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक से हनुमान चालीसा सुन लीजा ऐसे बिहेव करने लगी मानो उसके शरीर में कोई और रह रहा हो, जो ये सुनकर बहुत डर रहा हो। आखिरकार जो कोई काम दवा या डॉक्टर से नहीं हो सका, वो हनुमान चालीसा के पाठ से हो गया। लीजा पूरी तरह से ठीक हो गई। दोस्तों, ये कहानी थी साल 2008 में आई फिल्म 1920 की। भले ही ये एक फिल्म की कहानी थी, लेकिन हकीकत में भी हनुमान चालीसा किसी अचूक बाण से कम नहीं है। अगर आपको किसी भी तरह का भय लग रहा हो या आप कष्टों से परेशान चल रहे हो, तब हनुमान चालीसा का पाठ हमेशा ही राहत देता है। और मैं श्योर हूं कि आपने भी हनुमान चालीसा का पाठ जरूर किया होगा। लेकिन क्या आपको इसका अर्थ पता है? अगर नहीं, तो आज मैं आपको इस वीडियो में हनुमान चालीसा की हर चौपाई और दोहे का अर्थ समझाने वाला हूं, जिसे जानकर श्री राम भक्त हनुमान के लिए आपके मन में श्रद्धा भाव और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारी, बरनौ रघुवर बिमल जसु, जो दायकु फल चारी। इसका अर्थ है कि श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र कर श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले हैं। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरे पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। अर्थात, हे पवन कुमार, मेरी बुद्धि और मेरा शरीर निर्बल है, मैं आपका सुमिरन करता हूँ, मुझे बल, बुद्धि, विद्या दीजिए और मेरे सभी दुखों और दोषों का नाश कीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। श्री हनुमान जी, आपकी जय हो। आप ज्ञान और गुण का सागर हैं। हे कपीश्वर, तीनों लोकों में आपकी कीर्ति फैली हुई है। श्री राम के दूत अतुलित बलधामी हैं, जिनका नाम अंजनी पवन पुत्र सुत है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमित निवार सुमित के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हे महावीर बजरंग बली, आप विशेष पराक्रमी हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के सहायक हैं। आप सुनहले रंग, सुंदर वस्त्रों तथा कानों में कुंडल और घुंघराले बालों के साथ सुशोभित हैं। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूंछ जनेऊ साचे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। आपके हाथ में ब्रज और ध्वजा है और आपके कंधे पर मूंछ की जनेऊ सज रही है। हे शंकर के अवतार, हे केसरी के पुत्र, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनीबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप प्रकांड विद्वान हैं, गुणवान हैं और सभी कार्यों में अत्यंत कुशल हैं, और आप श्री राम के कार्यों के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। आप श्री राम के चरित्र को सुनने में काफी आनंदित होते हैं तथा श्री राम, सीता और लखन आपके हृदय में बसते हैं। सूक्ष्म रूप धरी स्याही दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा, भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। आपने विशाल रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया और श्री रामचंद्र जी के कार्य को सफल किया। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति के नहीं बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई।
आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, जिससे खुश होकर श्री रघुवीर ने आपको हृदय से लगा लिया। श्री रामचंद्र ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। तुम्हारा यश हजारों लोग गाएं। ऐसा कहते हुए श्री राम ने आपको गले से लगा लिया। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनदन, श्री सनत कुमार, ब्रह्मा आदि मुनि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी समेत सब आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहां थे, कभी कोबिद कही सके कहा थे। तुम उपकार सुग्रीवी किन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा। यमराज कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि विद्वान पंडित या कोई भी आपके यश का पूरा पूरा वर्णन नहीं कर सकते। आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, क्योंकि श्री राम की वजह से उन्हें अपना राजपाट मिला। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लीलियो ताही मधुर फल जान। आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इस बात को सारा संसार जानता है। युग सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को भी आपने मीठा फल समझकर खा लिया था। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई, जलधि लांगी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे देते। आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांघ लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो, वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पसारे। सब सुख लही तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री रामचंद्र जी के द्वार पर आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता। अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। जो भी आपकी शरण में आते हैं, उससे सभी को आनंद प्राप्त होता है। और जब आप रक्षक हैं, तो फिर किसी का कोई डर नहीं रह जाता। आपन तेज सुमहरो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आपके सिवाय आपके वेग को कोई भी नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। जहां महावीर हनुमान जी आपका नाम सुनाया जाता है, वहां भूत पिशाच पास भी नहीं भटक सकते। नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। वीर हनुमान जी आपका निरंतर जाप करने से सब रोग दूर चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है, उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके सब कार्यों को आपने सहज में कर दिया। जिस पर आपकी कृपा हो, वो कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों जग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है, जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। आपके पास राम रूपी रसायन है, जो सदैव आपके रघुनाथ जी के शरण में रहने से मिली। तुम्हरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अनंत काल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्म के दुख दूर हो जाते हैं। अंत समय में वो श्री रघुनाथ जी के धाम जाते हैं और फिर जन्म हुआ तो भी भक्ति में ही डूबे रहे। और देवता चित्त ना धरई, हनुमत सेई सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर किसी अन्य देवता की आवश्यकता नहीं पड़ती। हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता रहता है, उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ाएं मिट जाती हैं।
जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छुटहि बंदी महासुख होई। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी की तरह कृपा कीजिए। जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा, वो सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परम आनंद मिलेगा। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाई, इसलिए वो साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम के दास हैं, इसलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। पवन तने संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। दोस्तों, तो ये था हनुमान चालीसा का अर्थ सहित व्याख्यान। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हनुमान चालीसा का अर्थ भी पता हो सके। बाकी ऐसे ही अन्य रोचक जानकारियों के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स को।